तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी आई है, अशोक गहलोत को भी चिट्ठी आई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है उसमें कोरोना का ख्याल रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की राहुल को नसीहत सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है कि जो मास्क लगाने का नियम है और जो दूरी बनाकर रखने का है, इसमें नियमों का पालन हो। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करें। तो स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की राहुल गांधी को नसीहत दी गई है। मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, इस चिट्ठी में और क्या क्या बातें कही गई हैं? क्या कोई जवाब भी इसका आना है? जी देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कोविड के प्रोटोकॉल्स जो भारत जोड़ो यात्रा में फॉलो होने चाहिए। फिलहाल जो यात्रा राजस्थान की तरफ से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर मास्क का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन जैसी चीजें भी करनी चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ केंद्र स्वास्थ्य मंत्री आज एक बैठक भी करने वाले हैं कोविड को लेकर। और चाइना में जिस तरीके से जो कोविड के संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति हो रही है, इसी के चलते ये लेटर जो लिखा है वो स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत दोनों को लिखकर कहा है, नसीहत दी है कि आप भी दोबारा से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस फॉलो करके पूरी यात्रा का जो पूरा अपना प्रोग्राम है वो करें, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। यही बात की आग्रह स्वास्थ्य मंत्री ने की है। तो मिलन, जो ये आग्रह हुआ उसमें क्या वैक्सीनेट लोग ही यात्रा में शामिल हों, इस तरीके की बातें भी कही गई हैं और इसको किस तरीके से रखा जाएगा वहां पर? क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ते चले जाते हैं, तो उनको कैसे चेक किया जाए कि वो वैक्सीनेट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोविड को अभी भी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना जा रहा है और भारत में इसको लेकर कई कड़ी जो चीजें हैं वो सामने रखी गई हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि केसेस का खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो फिर आगे जाके सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाते हैं। फिलहाल इस चिट्ठी पर राहुल गांधी या अशोक गहलोत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिख रहा है आता हुआ, लेकिन केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी तरफ से जो अपील की है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं वैक्सीनेटेड हैं वो तो प्रोग्राम जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की नसीहत इस वक्त मनसुख मांडविया, राहुल गांधी और अशोक गहलोत को इस चिट्ठी में देते हुए दिख रहे हैं। तो यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, लेकिन मिलन, जो बातें हैं कि 2 गज की दूरी, ये भी कोरोना का नियम होता है, लेकिन इतनी तादाद में जब लोग होंगे तो वो बहुत मुश्किल है कि आप 2 गज की दूरी बना पाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यात्रा में कई लोग जुड़े हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, इस पर भी सवाल उठते हैं। 2 गज की दूरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यात्रा में जिस तरीके का रूट बनाया गया है उसमें कई लोग एक साथ चलते हैं, 2 गज की दूरी तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्या ये सारे प्रोटोकॉल्स अब फॉलो किए जाने चाहिए, क्योंकि अब स्थिति बाहर देशों में खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एक बैठक भी होनी है स्वास्थ्य मंत्री की DGICMR और तमाम लोगों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर। तो इस बीच ये पत्र जो है बहुत ही अहम, और क्या राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और अशोक गहलोत, साथ ही साथ काफी जो मंत्रीगण हैं और लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हैं, वो इन सब नियमों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों में यात्रा दिल्ली में भी आनी है, गुड़गांव से भी निकलनी है, तो पूरी तरीके से ये जो एक रूट बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोरोना के स्प्रेड करने का खतरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये चिट्ठी इस वक्त लिखी गई। तो स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बकायदा इस चिट्ठी में जिक्र किया कि जो भी नियम है कोरोना के, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर, इन सब का इस्तेमाल इस यात्रा में करें, इसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। मिलन, क्या अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया आई है?
जी देखिए, चिट्ठी पर अभी तो कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जरूर इस पर कोई ना कोई जवाब आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है, और आपको बता दें इसमें तमाम जो गाइडलाइंस फॉलो करने की बात की गई है, वो कह रहे हैं कि देश को टीकाकरण लगाकर सुरक्षित रखना जरूरी है। क्या वहां पर लोग टीकाकरण करके ही आ रहे हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं? बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं? क्या उन्होंने अपनी थर्ड प्रिकॉशन डोज लगाई है या नहीं लगाई है? पवन खेड़ा इस वक्त कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। पवन खेड़ा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों का ख्याल रखिए। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने की जगह सीधा सीधा एडवाइजरी घोषित कर दे देश में सबके लिए। हमारे भारत यात्री सबका टीकाकरण हो चुका है, सबको बूस्टर शॉट मिल चुके हैं। अगर इन्हें षड्यंत्र करने हैं तो अलग बात है, और अगर नियत इनकी साफ है तो इनको कहिए कि एडवाइजरी घोषित करें और पूरे देश के लिए एडवाइजरी घोषित करें। ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? तो अब इस चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या उन नियमों को और पालन वहां पर कराया जाएगा या कोई जवाब आप हमारे देंगे? यहाँ नियमों का पालन हो रहा है। सरकार को कहिए कि नियम घोषित करें, सरकार को कहिए प्रोटोकॉल घोषित करें, और फिर प्रोटोकॉल का अगर पालन कोई न करे तो फिर बात करें। लेकिन सर, ये तो है कि भीड़ तो बहुत है, 2 गज की दूरी नहीं हो पा रही है, मास्क भी किसी के चेहरे पर नहीं है। भीड़ तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों का उत्साह भी है, लोगों की भीड़ भी है। जब प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं आती तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप कहेंगे तो हम वहां भी भीड़ भेज देंगे, अब क्या करें? हमारे पास तो भीड़ आ रही है। सर, यहाँ भीड़ भेजने की बात नहीं है ना, मास्क लगाने की बात है। नहीं तो आप सरकार को कहिए ना। आज मैं अभी 10 दिन पहले हवाई जहाज की यात्रा की, अब तो हवाई जहाज में मास्क के लिए बोलना तक बंद कर दिया। सरकार को कहिए एडवाइजरी घोषित करें, सरकार को कहिए प्रोटोकॉल लागू करें। मतलब जब तक एडवाइजरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी। अरे तो हम तो 2020 में भी राहुल गांधी ने आग्रह किया था सरकार से कि साहब कोविड आ रहा है, कुछ करिए। तब तो ये ट्रंप को घुमा रहे थे। तो खेड़ा साहब, जब राहुल गांधी हर मौके पर इतने मध्य सजग प्रदेश और की सरकार जागरूक को- रहते मध्य हैं, प्रदेश की तो सरकार आज चीन की गिराने स्थिति की को साजिश देखकर भी कर रहे उन्होंने थे। क्यों नहीं ऐसी तब तो जानकारी कोई दी और इस प्रोटोकॉल यात्रा नहीं में था। क्यों नहीं कहा कि मास्क लगा लेना चाहिए या हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए? हम अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार को कहिए कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दुरुस्त करें, अपने ज्ञान को दुरुस्त करें, और जो भी लागू करना है वो बोलें, पूरे देश को बोलें। तो कुल मिलाकर अभी जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ही यात्रा को चलाती वो हम रहेगी। कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस चिट्ठी का कोई जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? वो देखेंगे, अभी चिट्ठी पढ़े तो सही पहले हमने, अभी तो आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यह कहना है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर देती है। अगर एडवाइजरी जारी होगी तो वो भी नियमों का पालन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ षड्यंत्र रचने की कोशिश हो रही है, कोई दिक्कत है तो उसको अलग तरीके से बताएं, लेकिन इसको कोरोना के माध्यम से जाहिर ना करें। तो चिट्ठी आपको बता दें, राहुल गांधी को लिखी गई है, अशोक गहलोत को लिखी गई है, जिसमें कोरोना के नियमों के पालन की बात कही गई है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस यात्रा में। मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है, 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस अब क्या जवाब देती है? क्या इस चिट्ठी का कोई जवाब, या फिर यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है? ये कहना है कांग्रेस का। सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार तो कांग्रेस भी उन नियमों का पालन करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही क्यों बात कही गई? हम कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन इसमें कई बार आम लोग भी जुड़ जाते हैं। तो क्या वो उनकी गारंटी लेते हैं कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है? तो ये कई सवाल हैं, लेकिन अब फिलहाल ये राजनीति का रूप लेते हुए नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ आती नहीं है, अगर वो कहेंगे तो हम अपनी तरफ से भीड़ भेज देंगे। लेकिन फिलहाल एडवाइजरी जारी करे सरकार, चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं चलेगा।